दोस्तों, आज आपके मन पसंदीदा चैनल मिक्स जीके बाई जीके अग्रवाल सर के माध्यम से लेकर आए हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग 2 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 2 में अध्याय 7 स्थलाकृतियों का विकास और उनके प्रकार, इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर टाइप्स एवं पाठ 8 भूआकृतिक प्रक्रम भाग 1 जियोमॉर्फिक प्रोसेस पार्ट 1। यह जानकारी कक्षा 11 भूगोल विषय के विद्यार्थियों के साथ साथ जो विद्यार्थी परीक्षार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सारगर्भित सिद्ध होगी। इससे पहले भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग 1 में आपने अध्याय 1 से लेकर 6 तक की विस्तृत जानकारी हासिल की थी। इस भाग में हम शुरू करने जा रहे हैं स्थलाकृतियों का विकास और उनके प्रकार, इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर टाइप्स से संबंधित एक रेखीय अति महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 108। निर्माण के आधार पर 3 प्रकार की स्थलाकृतियां कौन सी हैं? सही उत्तर है पर्वत, पठार और मैदान। प्रश्न 109। कठोर चट्टानें कैसे कमजोर हो जाती हैं? सही उत्तर है जोड़ संधि के कारण। प्रश्न संख्या 110। भारत में कितनी ऊंचाई वाले क्षेत्र को पर्वत कहते हैं? सही उत्तर है 900 मीटर। प्रश्न संख्या 111। इंग्लैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही उत्तर है स्नोडोन 1080 मीटर। प्रश्न संख्या 112। पर्वतों के 4 प्रकारों के नाम बताइए। सही उत्तर है वलित, खंड, अवशिष्ट और ज्वालामुखी पर्वत। प्रश्न संख्या 113। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस नाम की भूद्रोणी से हुई है? सही उत्तर है टैथी सागर। प्रश्न संख्या 114। वलित पर्वतों के निर्माण की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है? सही उत्तर है पट्ट विवर्तनिकी। प्रश्न संख्या 115। हमारे देश का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? सही उत्तर है अरावली। प्रश्न संख्या 116। भारत के किसी एक खंड पर्वत का नाम बताइए। सही उत्तर है सतपुड़ा। प्रश्न संख्या 117। दक्षिण भारत के एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण दीजिए। सही उत्तर है नीलगिरी पर्वत। प्रश्न संख्या 118। पठार किसे कहते हैं? सही उत्तर है पठार तीव्र ढाल वाली तथा समतल चोटी वाली उच्च भूमि है। प्रश्न संख्या 119। संसार का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही उत्तर है तिब्बत का पठार, ऊंचाई 6100 मीटर। प्रश्न संख्या 120। पठारों के 3 प्रकार कौन से हैं? सही उत्तर है अंतरा पर्वतीय, महाद्वीपीय तथा पर्वत पादीय पठार। प्रश्न संख्या 121। भारत में सर्वाधिक खनिज पदार्थ किस स्थलाकृति में पाए जाते हैं? सही उत्तर है पठारी क्षेत्र
80% खनिज। प्रश्न संख्या 122, महाराष्ट्र के पठार की कृषि की दृष्टि से क्या विशेषता है? सही उत्तर है फलोत्पादन। प्रश्न संख्या 123, मैदान किसे कहते हैं? सही उत्तर है पृथ्वी की अपेक्षाकृत निम्न भूमियों को मैदान कहते हैं। प्रश्न संख्या 124, निर्माण विधि के आधार पर मैदान कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर है 3 प्रकार के, संरचनात्मक, अपर्दन से बने तथा निक्षेपण से बने मैदान। प्रश्न संख्या 125, कश्मीर की घाटी का संबंध सरोवरी मैदान से है। प्रश्न संख्या 126, तिब्बत का पठार, जो कि सही उत्तर अंतरा पर्वतीय पठार कहलाता है। प्रश्न संख्या 127, फ्यूजियामा, जो कि संचयित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 128, गंगा नदी का डेल्टा, जिसका संबंध जलोढ़ मैदान से है। प्रश्न संख्या 129, हिमालय तथा आल्प्स, जिसका संबंध अंतरा पर्वतीय पठार से है। प्रश्न संख्या 130, नीलगिरी तथा पारसनाथ, जिसका संबंध अवशिष्ट पर्वत से है। प्रश्न संख्या 131, रांची और कर्नाटक का पठार, जिसका संबंध उत्तित पठार से है। प्रश्न संख्या 132, अपलेशियन पठार, जिसका संबंध पर्वत पादीय पठार से है। प्रश्न संख्या 133, भांवर मैदान, जिसका संबंध पर्वत पादीय मैदान से है। प्रश्न संख्या 134, यूराल तथा अरावली, जिसका संबंध प्राचीन वलित पर्वत श्रेणियों से है। अब हम लेकर चलते हैं पाठ संख्या 8, भू आकृतिक प्रक्रम भाग 1, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पार्ट 1 से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 135, बहिर्जात प्रक्रियाएं क्या कार्य करती हैं? सही उत्तर है धरातल को समतल बनाना। प्रश्न संख्या 136, तल संतुलन का कार्य किन 2 प्रक्रियाओं द्वारा होता है? सही उत्तर है अनाच्छादन या निम्नीकरण और अधिवृद्धि। प्रश्न संख्या 137, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें अपने ही स्थान पर विघटित या विखंडित हो जाती हैं? सही उत्तर है अपक्षय। प्रश्न 138, तल संतुलन के 4 कारक कौन से हैं? सही उत्तर है नदी, हिमानी, पवन और लहरें। प्रश्न संख्या 139, अपक्षय के 3 प्रकार कौन से हैं? सही उत्तर है भौतिक, रासायनिक और जैविक। प्रश्न संख्या 140, भौतिक अपक्षय कितने प्रकार का होता है? सही उत्तर है तुषारी, सूर्यतप, दाब, न्यूनक और लवण क्रिस्टलन अपक्षय। प्रश्न 141, सूर्यतप अपक्षय में प्याज के छिलके की तरह चट्टानी परतों के उतरने को क्या नाम दिया गया है? सही उत्तर है अपशल्कन या अपपत्रण। प्रश्न संख्या 142,
लवण क्रिस्टलन अपक्षय किन क्षेत्रों में होता है? सही उत्तर है मरुस्थलीय और तटीय क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 143, रासायनिक अपक्षय किन 4 क्रियाओं के द्वारा होता है? सही उत्तर है ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन और विलयन। प्रश्न संख्या 144, अम्लीय वर्षा से हमारे देश की किस प्रसिद्ध इमारत को नुकसान हो रहा है? सही उत्तर है ताजमहल। प्रश्न संख्या 145, मनुष्य द्वारा अपक्षय की क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। सही उत्तर है लोहयस्क की कुद्रेमुख पहाड़ी। प्रश्न संख्या 146, तल संतुलन के कारकों में सबसे अधिक प्रभावशाली कारक कौन सा है? सही उत्तर है बहता जल, नदी। प्रश्न 147, नदी द्वारा अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? सही उत्तर है जल प्रवाह का वेग, जल की मात्रा, चट्टानों के प्रकार, नदी में अपरदित पदार्थों की मात्रा। प्रश्न 148, नदी पदार्थों का परिवहन किन 3 रूपों में करती है? सही उत्तर है घुले हुए रूप, निलंबित रूप तथा तल भार के रूप में। प्रश्न संख्या 149, गंगा प्रतिदिन अवसाद की कितनी मात्रा बंगाल की खाड़ी में गिराती है? सही उत्तर है 10 लाख टन। प्रश्न 150, नदी मार्ग के 3 भाग कौन से हैं? सही उत्तर है ऊपरी, मध्य और निचला। प्रश्न 151, नदी के ऊपरी मार्ग की स्थलाकृतियों के नाम बताइए। सही उत्तर है महाखड्ड, जलप्रपात, शिप्रिकाएं, अंतःग्रंथित पर्वत प्रक्षेप व जलज गर्तिका। प्रश्न 152, जलोढ़ पंखे, विसर्प तथा गोखुर झील नदी मार्ग के किस भाग में बनते हैं? सही उत्तर है मध्य भाग। प्रश्न संख्या 153, ऐसी 2 नदियों के नाम बताइए जिन पर प्राकृतिक तटबंध बनते हों। सही उत्तर है ह्वांगो व मिसिसिपी। प्रश्न 154, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा किन 2 नदियों ने मिलकर बनाया है? सही उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। प्रश्न संख्या 155, अपरदन चक्र की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता ने प्रस्तुत की थी? सही उत्तर है विलियम मॉरिस डेविस। प्रश्न संख्या 156, वे प्रक्रियाएं जो स्थलीय धरातल को एक समान स्तर पर लाने की चेष्टा करती हैं। सही उत्तर है तल संतुलन की प्रक्रियाएं। प्रश्न 157, एक नदी जो शाखाओं में विभक्त होकर परस्पर जुड़ी जल धाराओं की एक जाल सी आकृति बनाती है कहलाती है गुम्फित नदी। प्रश्न 158, एक नदी के किनारों पर मोटे अवसादों के निक्षेपण से बने प्राकृतिक बंध कहलाते हैं। सही उत्तर है प्राकृतिक तटबंध, लेविस। प्रश्न संख्या 159, नदी का घुमावदार मार्ग और उसमें बने फंदे मोड़ कहलाते हैं। सही उत्तर है विसर्पी मार्ग और विसर्प। प्रश्न संख्या 160, आसपास के 2 भिन्न अफवाह क्षेत्रों को अलग करने वाली उच्च भूमि कहलाती है। सही उत्तर है जल विभाजक। प्रश्न संख्या 161, पेड़ के तने और डालियों के समान दिखने वाला अफवाह प्रतिरूप कहलाता है। सही उत्तर है धूमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप। प्रश्न संख्या 162,
किस खनिज पर होने वाली जल की रासायनिक क्रिया? सही उत्तर है जलयोजन। प्रश्न संख्या 163, वे चट्टानी पदार्थ जिनकी मदद से नदी अपरदन का कार्य करती है? सही उत्तर है अपरदन के औजार, टूल्स। साथियों, आपने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 2 के अंतर्गत अध्याय 7 स्थलाकृतियों का विकास और उनके प्रकार, इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर टाइप्स, एवं अध्याय 8 भूआकृतिक प्रक्रम भाग 1 के बारे में एक रेखीय महत्वपूर्ण प्रश्नों को बड़े ही धैर्यपूर्वक समय निकालकर सुना। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भाग 3 फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पार्ट 3 के साथ जुड़े रहिए। आने वाले वीडियो में आपको इस भाग 3 में अध्याय 9 भूआकृतिक प्रक्रम भाग 2, अध्याय 10 वायुमंडल संगठन और संरचना, अध्याय 11 सूर्य तप और तापमान, अध्याय 12 वायुमंडलीय दाब और पवने, अध्याय 13 वायु राशियां वाताग्र तथा चक्रवात, अध्याय 14 वर्षण, 15 संसार की जलवायु, अध्याय 16 पृथ्वी पर जल, अध्याय 17 महासागरों के बेसिन की रूपरेखा और अध्याय 18 समुद्रों का तापमान और लवणता, अध्याय 19 महासागरीय जल में परिसंचरण, अध्याय 20 जैवमंडल और अध्याय 21 पारितंत्र एवं अध्याय 22 जैव विविधता और इसके संरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।